तुहिं निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुहिं निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुहिं निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतारे की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी आप संतों महापुरुषों के चरणों का बालक है, दास क्षमा प्रार्थी है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा पूरे परिवार पे। पल पल आपकी याद मन के अंदर, आपके हुक्म मन के अंदर विराजमान हो। सत्संग जी जीवन में आपके वाणी ऐसे घर कर जाए जैसे भोजन शरीर में बस के उपकार शरीर का करता है, ऐसे आप जी की वाणी इस मन के अंदर बस के सारे संसार का भला करे। सत्संग जी दास विचार रखेगा। आशा है जी परवान करिएगा। जो भी भूल हो गलती हो बोलने के दौरान बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी दुर्गा पूजा का नवरात्र का महीना चल रहा है। सभी संत महापुरुष अपने अपने हिसाब से इस परम ज्योत परमात्मा निराकार साकार जिस रूप में जिसके प्रेम है इस परम पिता परमात्मा से, उस रूप में ये इसका पूजा अर्चना प्रार्थना निवेदन वंदन कर रहे हैं। सत्संग जी ये परमात्मा सभी के अरदास स्वीकार करके सभी को एक सूत्र में बांधकर सभी को समान रूप से चला रहा है, सभी को हवा दे रहा है, सभी को धूप दे रहा है, सभी को जल दे रहा है, सभी की सांसें चला रहा है। थल जल नभ चर सभी जीवों का पालनहार है। सत्संग जी ये ओमकार है, निराकार है, साकार है, राम है, रहीम है, शंकर है, विष्णु है, गणेश है। तमाम ऐसे दुर्गा रूप है, काली रूप है, वैष्णो रूप है। कई रूपों में ये विभाजित होकर भी अपना कार्य करता रहता है। सत्संग जी दुर्गा पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, ये परमपिता परमात्मा ना नर है ना नारी है, न किसी जात में आता है, ना ही किसी धर्म में आता है। बस एक ही धर्म से आता है, प्रेम का धर्म। सत्संग जी ये सब जीवों पर प्रेम समान रूप से करता है। तभी तो बाबा जी को करना पड़ा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, सबका भला करो भगवान। सत्संग जी ये दुर्गा पूजा का पर्व मनाने का तात्पर्य यही होता है जीवन में कि हमें केवल मूर्ति बैठाकर और कुछ फूल दीप धूप जलाकर
हम आनंदित हो जाते हैं, यहीं तक सीमित रह जाते हैं। ये भक्ति की अभिप्राय नहीं होती सत्संग जी। दुर्गा पूजा यूँ मनाया जाता है कि अन्याय पे न्याय की विजय हो गई, सत्य पर असत्य पे सत्य की विजय हो गई, झूठ पर सत्य की विजय हो गई, अंधकार पर प्रकाश की विजय हो गई। सत्संग जी असुरों पर देवताओं की विजय हो गई। सत्संग जी सभी के जीवन में अगर देखें तो ये निरंतर लड़ाई चलती रहती है, अंधकार प्रकाश का, झूठ सत्य का, राम रावण का, कंस कृष्ण का। ये कौन है सत्संग जी? हमारे अंदर जो बुराइयां छिपी है, ये राक्षस के रूप होते हैं, असुर का रूप होते हैं, अधर्म का रूप होते हैं, अंधकार का रूप होते हैं, अज्ञान का रूप होते हैं सत्संग जी। और जब सतगुरु रूपी ज्ञान का दीपक जब से इस मन के अंदर प्रज्वलित होता है तो अज्ञान पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तो मन ज्योतिर्मय हो जाता है इस परमपिता परमात्मा निराकार से। फिर सारे कार्य सिद्ध होने से दूर शुरू हो जाते हैं सत्संग जी। झूठ पर सत्य की विजय हो जाती है, हम झूठ बोलना बंद कर देते हैं, धोखा देना बंद कर देते हैं, किसी का धन अन्यायपूर्वक लेना बंद कर देते हैं, किसी को सताना बंद कर देते हैं, किसी को दुख देना बंद कर देते हैं। क्यों बंद हुआ सत्संग जी? जब सतगुरु का ज्ञान इस जीवन में आया। इसके पहले पशुओं जैसा जीवन था, स्वार्थ का जीवन था, जो आया मन में वो कर लिया, ना सोचा ना विचारा इसका क्या परिणाम होगा। तभी तो आज दुख के कारण बनते हैं। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए असहाय। सत्संग जी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को कितनी बार संदेश दिया कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन एक रावण कौन होता है सत्संग जी? ये अहंकार होता है, ये मानने को राजी नहीं होता। और जब इसको इस परम पिता परमात्मा मतलब विशाल रूप का जब दर्शन कर लेता है, तब इससे नीवा आता है कि मुझसे भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। तब ये झुक जाता है, तब इसका अंत हो जाता है। यहाँ से ज्ञान और भक्ति का बीज अंकुरित होता है सत्संग जी। यहाँ से हमारे कर्म का दिशा बदल जाती है सत्संग जी। राम ने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके अन्याय पर जय की विजय हुई। इसी उपलक्ष्य में ये दुर्गा पूजा का पर्व रखा जाता है। लेकिन इंसान इसकी गहराई में न जाकर केवल दुर्गा जी का प्रतिमा रख के राम रावण का खेल खेलता है और रावण के पुतले को जलाकर आनंदित होता है कि मेरी भक्ति पूर्ण हुई। लेकिन सत्संग जी वो रावण तो समय के साथ आया और चला गया, लेकिन सत्संग जी आज जो हमारे अंदर जो सभी के अंदर जो रावण बैठा है उसको कौन राम मारेगा। आज हर आत्मा के अंदर हर मन के अंदर रावण बैठ के ठहाके लगा रहा है और खुश हो रहा है कि तुम पुतले जलाते रहो और हम ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। सत्संग जी बहन बेटियों का
मान सम्मान का आज अगर अपहरण हो रहा है तो इसका सीधा सा सवाल होता है कि आज भी रावण जिंदा है, आज भी उसके वंशज इस दुनिया में किसी न किसी रूप में भेष बदलकर यहाँ पे वही कार्य कर रहे हैं दानवता वाले साधुसंग जी। इसीलिए सतगुरु रूप में अवतरित होकर, सतगुरु रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में आकर सतगुरु ने कई रूपों में संदेश भिजवा रहा है। मान जाओ, अभी भी वक्त है, मान जाओ, श्वासों के रहते हुए मान जाओ। लेकिन सत्संग जी जो मान जाएगा वो परम पद पाएगा, जो नहीं मानेगा फिर तो ये विराट स्वरूप अवश्य आएगा किसी न किसी अवतार में, क्योंकि हर युग में आया है तो कल युग में भी आएगा। अभी तो समझा रहा है प्यार से, लेकिन जब आएगा तो प्यार की बातें नहीं होगी सत्संग जी। उस समय प्यार करने का नहीं होगा, बस सीधा एक्शन ही होगा, सीधा वार ही होगा सत्संग जी। क्योंकि इसने रावण को मारने से पहले अंगद जी को भेजा, श्री हनुमान जी को भेज के संदेश दिलवाया कि अब भी वक्त ही मान जाओ, लेकिन वो मानता नहीं। इसलिए स्वयं जब इसे जाना पड़ा तो ये खुद ही उसका अंत करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण धारण करके उसका अंत किए। और जो इनके साथ में इनका हो लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो उसी खानदान में उसी माता पिता के वंशज विभीषण जी जब ने सतगुरु राम का शरण ले लिए, उन्हें परम पद की प्राप्ति भी हो गई। और यहाँ कहते हैं सत्संग की जिस धन के खातिर और वैभव के खातिर रावण ने अपने शीश को 10 बार काट के शंकर जी को चढ़ाया था, वो धन केवल और केवल राम जी के चरणों में समर्पण करने के कारण ही आसानी से विभीषण को मिल गया। कहते हैं कि जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले हूँ, बिना राम के शरण में आए सत्संग जी इस संसार में कितने भी धन दौलत कमा लें, गाड़ी बंगला बना लें, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि सतगुरु के शरण में नहीं आएंगे। सतगुरु में शरण में आने के लिए धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती, केवल अपने अहंकार को तज के गुरु के चरणों में समर्पण नीवा बनने की ज़रूरत होती है सत्संग जी। और जैसे ही समर्पण होता है सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा के दर्शन करा के हमें इस लोक और परलोक दोनों के लिए आनंदित कर देता है और दिखा देता है कि देखिए मेरा विराट स्वरूप। सत्संग जी जैसा कि इसने श्री अर्जुन जी को भी दिखा के उनको भी आनंदित किया, प्रहलाद को दिखा के इसने आनंदित किया, शबरी को दिखा के इसने आनंदित किया, केवट को इसको दर्शन देकर आनंदित किया। सत्संग जी जो भी इसके आस लगाए हैं उन्हें अवश्य दर्शन देगा। केवल और केवल हमें बात मानने के कहते हैं कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात की उसकी मान जरा, कहे हरदेव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। हमें इस कड़कड़वासी को जानना है। बार बार आवाज़ लगाई जाती थी ज्ञान से पहले कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, तो दास भी मजाक समझता था कि ये लोग क्या दिखाएंगे, परमात्मा क्या देखने योग्य है, क्या देखा जा सकता है। ऐसे सवाल मन के अंदर ऐसे पत्थर की तरह वज्र बन गए थे
लेकिन कहते हैं कि रसरी आवत जात गए सिल पर परत निशान। साध संगत जी, ऐसे महात्माओं ने अपने सदगुरु के वचन को पूरा करने के लिए संसार में प्रयत्न करते 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 दास को भी इसके दर्शन दीदार करा दिए, क्योंकि ये परोपकारी होते हैं। कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी भी शीतल जिनके अंग, अपने दुख की परवाह न करके दूसरों को सुख देने चाहते हैं साध संगत जी। तभी तो ये सदगुरु के सेवक और संत कहलाते हैं साध संगत जी। दास को बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हो गई हो, बहुत सारी कमियां हैं, आप जी से ही सीखना है। सेवा सत्संग सुंदरन कहते हैं कि सत्संग दर्पण है, तब तक के संवरते जाना है। सत्संग में ही हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और अपनी कमियों को निकालते हुए अपने जीवन को आनंदित और सुखमय बनाना है, और दूसरों को भी सुख और आनंदित करना है साध संगत जी। तो कहते हैं कि निरंकारी मिशन आज डंके की चोट पे आवाज़ लगा रहा है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानो मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साध संगत जी, ये जो हृदय का कमल है, ये प्रभु के दर्शन से खिल उठता है, तब जीवन में आनंद आता है। हम वस्तुओं में आनंदित खोजते हैं, लेकिन वस्तुओं का आनंद क्षणिक मात्र है। जो आता है तो खुशहाल होता है, लेकिन जाता है तो हमें रुला देता है। लेकिन प्रभु परमात्मा हमारे न चाहते हुए भी हमें आनंदित करता रहता है साध संगत जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साध संगत जी। जो भी त्रुटियां हो बालक समझ के बख्श लीजिएगा, आगे के लिए सुदबुद्धि दीजिएगा कि आप जी के मतों के अनुसार दास चल पाए, अपने जीवन में ढाल पाए, और पूरे परिवार को आशीर्वाद देना कि गुरुमत का आदेश का पालन हो पाए साध संगत जी। बच्चे हैं, नादान हैं, बार बार गलतियां होती हैं, आप जी बख्शनहार बख्श देते हो। ऐसे ही अपनी सीख हमेशा दया कृपा के रूप में बनाए रखना साध संगत जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।